हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। यानी हम लोगों को एक वृत्त दिया गया है, ठीक, और हम लोगों को केंद्र नहीं पता है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे और उसके बाद बराबर बराबर जीवा खींच करके वहाँ से हम लोग इसको फाइंड करेंगे कि कहाँ पे हमारा केंद्र है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलो हमें यहाँ पे एक वृत्त का जरूरत होगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त को खींच लेते हैं। चलिए, एक वृत्त हम लोग पहले यहाँ पे चलिए, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक। थोड़ा सा और गवा लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ओह सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। चलो इसके आगे हम लोग सेम जीवा का, ठीक, इधर से भी खींचेंगे और इधर से भी, कहीं से भी खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ले रहे हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है, तो इसको हम लोग पहले थोड़ा सा इसको चलो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम लोग नाप लेते हैं, ठीक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, अब इतना ही चाप को हम लोग इधर भी रखेंगे, ठीक। और इसको क्या करेंगे, मिला देते हैं यहाँ पे, ये मिला दिए। अब यहाँ पे इतना ही चाप रखना है, यहाँ पे देखो, और इन दोनों को मिलाना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। अब क्या करना है कि इसके एक थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इसके आधा से ज़्यादा लेकर के एक बार इधर कट करना है, और इसका भी इधर लेकर के थोड़ा इसको भी कट करना है इधर। यहाँ पे इस तरीके से कट करना है। फिर इसी तरीके से इधर भी आधा से ज़्यादा लेकर के, ठीक, इधर एक बार कट करना है, और एक बार इधर से लेकर के इधर कट करना है। अब क्या करना है कि देखो, इस रेखा को पहले से मिला देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखो सारा रेखा हमारा एक ही चीज़ पर आ रहा है, तो पहले इस रेखा को मिलाते हैं। ये जो हमारा इधर से खींचा गया था, इसको सीधा करके खींचते हैं, तो ये हमारा ये बना, ठीक। और इधर से जो हमारा बन रहा था, उसको भी हम लोग यहाँ पे सीधा करके खींचेंगे। अब ये रेखा हमारा यहाँ पे इधर से कट रहा था, और इधर से हमारा ये दोनों रेखा था इधर से, तो देखो आपका सेंटर पर ही ये आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका केंद्र बन जाएगा, यहाँ पे इसका सेंटर बन जाएगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, ठीक, थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि यदि दो वृत्त परस्पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, तो देखो हम लोग यहाँ पे फिगर बनाए, ठीक, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करें, उसके बाद तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा केंद्र है ना, इससे हमारा जो दूरी होगा यहाँ तक का, और इससे यहाँ तक का दूरी जो होगा वो सेम होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो हमारा यहाँ पे कोण बन रहा है, कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चलो पहले हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, उसको लिखना है, ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहला ये कि जो ये दोनों दूरी है आपस में समान है, ए एम और बी एम समान है, ठीक। तो ए एम बराबर बी एम, ये पहला हो गया। और दूसरा हम लोगों को ये प्रूव करना है कि कौन ये जो हमारा बन रहा है यहाँ पे क्या है, तो कौन ए एम ओ और कौन बी एम ओ 90 डिग्री होगा। कौन ए एम ओ बराबर कौन बी एम ओ जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। यही हमें प्रूव करना है, कोई बात नहीं। चलो
यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोगों ने यहाँ पे रचना किया है, ठीक। पहले यहाँ तक दिया था ओ और ओ डैश, ये मिलाया नहीं था, तो इसके लिए थोड़ा लिख देंगे कि ओ ए को मिलाया तथा ओ बी को मिलाया, इस प्रकार से इसको भी मिला दिए हैं। तो रचना में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे इसको कि ओ को ए तथा बी से, ओ को ए तथा बी से मिलाया, और क्या कि ओ डैश को भी ए और बी से मिलाया, ओ डैश तथा ओ ए डैश को ए तथा बी से मिलाया, ठीक। ये काम हम लोगों ने किया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज को गणना करेंगे, पहले ये ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ठीक। चलिए क्या नाम है त्रिभुज का, ओ ए, और उसको मान लेते हैं ये क्या है, ओ डैश, ओ ए ओ डैश लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, पहले प्रमाण लिख करके त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ए ओ, या फिर लिखेंगे ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश तथा दूसरा जो हमारा त्रिभुज है ओ बी ओ डैश, ओ बी ओ डैश, ठीक। अब जो बराबर है उसको यहाँ पे हम लोग लिखने का स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से लेकर के ये पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इस त्रिभुज के लिए ओ ए और इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे तो ओ बी, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, तो देखो इसका भी यहाँ पे त्रिज्या है इस वृत्त का, और यहाँ पे भी त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में सेम होगा। लिखेंगे यहाँ पे ओ ए के बराबर ओ बी, लिखेंगे क्यों हुआ, तो एक ही वृत्त का त्रिज्या, एक ही वृत्त का त्रिज्या, ठीक। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि देखो जब इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और दूसरा त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहा, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो ओ ओ डैश दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे यहाँ पे ओ बराबर ओ डैश, कहाँ से, तो ये उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक। अब एक और चीज़ चाहिए इसको सर्वांग प्रूव करने के लिए, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे। देखो जिस तरीके से इसमें हम लोग त्रिज्या लिए थे उसी प्रकार से इसका भी त्रिज्या लेंगे, तो इस त्रिभुज के लिए ओ डैश ये और इस त्रिभुज के लिए ओ डैश भी, दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डैश ए जो होगा ओ डैश बी का बराबर होगा, फिर से यहाँ पे एक ही वृत्त के त्रिज्या, एक ही वृत्त का त्रिज्या, ठीक। अब हम लोग आगे यहाँ पे ये दोनों हमारा एस एस से सर्वांग सम हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए ओ डैश जो हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा किसका, ओ बी ओ डैश का, ओ बी ओ डैश का, ठीक। अब जैसे ये सर्वांग सम हो गया तो देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम हम लोग कोण 1 और कोण 2 दे देते हैं, तो कोण 1 के बराबर कोण 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 के बराबर कोण 2, ठीक। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों को प्रूव करना है कि ए एम और बी एम बराबर है, तो कहाँ से मिलेगा हमको, हम चलते हैं पहले इस वाले त्रिभुज पर और दूसरा हमारा इस त्रिभुज पर चलते हैं। अगर यदि दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर दें तो अपने आप ए एम जो रेखा है बी एम के ऊपर चले जाएगा, ठीक। तो इसका नाम क्या है, तो पहला नाम हमारा क्या है, इसका नाम क्या है, तो देखो त्रिभुज ओ ए एम तथा ओ एम बी में, चलो आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे त्रिभुज ओ ए एम तथा ओ बी एम में। अब देखो हमें बराबर क्या दे रखा है, यहाँ से क्या बराबर, तो सबसे पहले ओ बी और ओ ए दोनों तो एक ही त्रिज्या वृत्त का त्रिज्या है, तो ये तो दोनों आपस में बराबर होगा, ओ ए के बराबर ओ बी, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक ठीक। चलो उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कि ओ ए के बराबर ओ बी है, और यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में आते हैं, यहाँ पे ओ ए और ओ बी बराबर हो गया, ठीक। अब देखो हम लोगों ने अभी प्रूव किया था यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 क्या है, आपस में बराबर है, तो इस त्रिभुज के लिए कोण 1 और इस त्रिभुज के लिए कोण 2, तो दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 के बराबर कोण 2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण से, कहाँ से आया ये, तो हमारा प्रमाण से, ठीक। अब इसके आगे यहाँ पे देखो हम लोग जब इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें भी हमारा ओ एम आएगा, और इस त्रिभुज को लेंगे तो उसमें भी हमारा ओ एम आएगा, तो ओ एम और ओ एम तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक।
अब यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता लगेगा, तो एस ये एस सर्वांग समता से, एस ये एस सर्वांग समता से त्रिभुज ओ ए एम जो हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी एम का। ठीक, अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएगा तो ये एम अपने आप कहाँ पे चला जाएगा, तो बी एम के ऊपर, तो इसलिए ए एम के बराबर बी एम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, तो देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये सर्वांगसम हो जाएगा दोनों, तो ये कोण इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये कोण और ये कोण, तो इसका नाम क्या है, तो कोण ओ एम बी बराबर, कोण ओ एम बी बराबर, कोण ओ एम बी बराबर कोण ओ एम ए, कोण ओ एम ए, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये दोनों रेखा को मिला देते हैं, तो कोण ओ एम बी प्लस कोण ओ एम ए, तो दोनों जब रेखा मिल जाएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पूरा एक संरेखिक युग्म का निर्माण करेगा, और ये हमारा 180 डिग्री का होता है, तो लिख देते हैं 180। ठीक, अब उसके आगे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो देखो यहाँ पे कोण ओ एम बी को रहने देते हैं, प्लस इसकी जगह पर कोण ओ एम ए को फिर से हम लोग बदल करके यहाँ पे कोण ओ एम बी ही लिख देंगे। ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ पे 180। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो दो कोण ओ एम बी हो जाएगा वो 180 के बराबर। अब इसको कटा देते हैं तो ये 90 डिग्री में कट जाएगा, तो कोण ओ एम बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 90 डिग्री। कोण ओ एम बी का जो हमारा मान आ गया वो 90 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक, अब जब कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री, ये कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री आ गया, और इसका ही बराबर कोण ओ एम ए, तो दोनों आपस में क्या है, सेम है। यही तो हमें प्रूव करना था और हमें यहाँ पे प्रूव मिल गया, इसलिए लिखेंगे कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री। ठीक, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।